Hello friends, today we are going to learn what are the resource conflicts and how to resolve the conflicts of the resources. So first of all we have to know what are the resource conflicts. The number of the resources in the systems are limited. क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर वो लिमिटेड होती हैं, बट उनकी डिमांड अनलिमिटेड होती है. उनकी डिमांड, एक रिसोर्स की डिमांड बहुत सारे डिवाइसेस अगर एक ही रिसोर्स को डिमांड कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ गई है फ्रॉम द रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स की हमारी अमाउंट तो एक ही है हमारे पास. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आप अडेप्टर कार्ड्स की बात करते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा अडेप्टर कार्ड अपने सिस्टम में लगा रहे हैं तो आपका रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हो सकता है. और उसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपकी सेम रिसोर्स को डिमांड कर रही हैं तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होगा. रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से यूज़र जो है आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके सिस्टम में रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ. अगर ये पॉइंट्स, अगर ये एरर्स आपके सिस्टम में आपको देखने को मिलती हैं तो इट मीन्स वहाँ पर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. सबसे पहला है कि अगर आपका माउस जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, वो बार बार हैंग कर रहा है, तो आपका रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. अगर आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है, आपका साउंड कार्ड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, आपका सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है, लॉक हो रहा है, या फिर आपको गार्बेज जो है ऑन द स्क्रीन, वीडियो स्क्रीन पे अपेयर होता जा रहा है, जंक मटेरियल, आपका प्रिंटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, जंक मटेरियल जो है वो प्रिंट होता जा रहा है, अगर आपका फ्लॉपी डिस्क जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं है, अगर आपका पीसी सेफ मोड में तो स्टार्ट हुआ था बट आपकी गुड कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं है, एंड यहाँ पे है आपका द प्रॉब्लम में नॉट बी द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट. कहते हैं प्रॉब्लम रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो सकती है, कई बार तो ये कंप्यूटर वायरस के कारण भी हो सकता है, बट जो कंप्यूटर का वायरस है वो कुछ ग्लिचेस, कुछ पीरियोडिक प्रॉब्लम शो करता है, और इजीली हम रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को इजीली सस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरस चेकिंग होती है वो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है उसको हम श्योरिट करते हैं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल क्लीन है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पे आपको कुछ सेवरल घंटे जो हैं, कई आपको घंटे जो हैं उसका आपको सेव करना पड़ता है. वन मेथड टू रिजॉल्व द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट इज़ टू हेल्प prevent them in the first place, and if one is building a new system he can take the several steps to avoid problem. अब देखिए आप रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से प्रिवेंट कर सकती हैं. अगर तो पहली बार हो रहा है, सबसे पहले अगर आपने कुछ नया सिस्टम जो है वो बिल्डअप किया है, सो आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए. सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि अवॉइड यूज़ ऑफ ISA डिवाइसेस. ISA डिवाइसेस को इग्नोर कीजिए, उन्हें आप यूज़ मत कीजिए, एंड ना ही आप शेयर कीजिए IRQs, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइंस वगैरह जो होती हैं उनको भी आप शेयर मत कीजिए. PCI एंड द AGP कार्ड्स कैन शेयर द IRQ. PCI और जो AGP कार्ड्स हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है, और आपका जो एक्सेलेटेड ग्राफिक पोर्ट एरे कार्ड्स हैं वो आपके IRQ शेयर करते हैं, तो आप उन्हें अवॉइड कीजिए. दूसरा मेथड ये है कि आप इंस्टॉल कीजिए कार्ड्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंस्टॉल कीजिए, सभी को एक साथ मत कीजिए. और इंस्टॉलेशन जो सीक्वेंस है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आपका जो कार्ड है वो इंस्टॉल होगा इन पर्टिकुलर सीक्वेंस. और प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली वर्क कर सकते हैं IRQ कॉन्फ्लिक्ट्स में भी. और ये क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं डिफरेंट कार्ड्स की वो इससे पैदा हो सकती हैं. इट मीन्स कि आपके डिफरेंट कार्ड्स हैं, उनको क्या पता IRQ नंबर जो है वो सेम मिल जाए, तो इससे भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, रिक्वेस्ट रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है. सो while starting up a system, minimum system must be configured with the graphics card, memory and the storage devices. कि मिनिमम आपका सिस्टम के अंदर इससे तो कॉन्फ़िगर होना चाहिए आपके ग्राफिक कार्ड्स, मेमोरी एंड द स्टोरेज डिवाइसेस. और आपका लीस्ट पॉसिबिलिटी रहे कि अगर आप इस तरह से सिस्टम को आपने स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे. और अगर आप कुछ नई डिवाइस को ऐड ऑन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस में कीजिए. और जो लोडिंग सीक्वेंस है हमारा एडिशनल कार्ड्स का वो किस तरह से है, सबसे पहले से साउंड कार्ड, नेक्स्ट आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क कार्ड्स, ऑक्सिलरी वीडियो डिवाइस जिसमें आपकी MPEG रिकॉर्डर्स आ जाते हैं, आपके 3D और एक्सेलेटर्स आ जाते हैं, आपका SC/SI अडेप्टर और आपके कुछ अनदर कार्ड्स. विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस फॉर बिल्डिंग द सिस्टम दैट इज बिल्ट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड एंड हैज़ लेस कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इस तरह से अगर आप सिस्टम की अगर लोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम से कम पैदा होंगे.
Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।